धर्म से प्रेम करने आए हो। आध्यात्म प्रेम का विषय है, डरने का नहीं है। और डरा डरा के तो ये स्थिति होगी, डर के मारे मरे जा रहे हैं। आज कोई प्रेम से कुछ करता है? और जब कोई सच्चा गुरु प्रेम से तुम्हें ज्ञान, मंत्र, तंत्र, यंत्र सब देने आता है तो तुमको लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो डरा ही नहीं रहे, तो डराना जरूरी है क्या? ये तो बाजार है जहां पहले नीड पैदा की जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। पहले तुम्हारी जरूरत बढ़ाई जाती है प्रचार दिखा के। क्या धर्म भी वही है? क्या अध्यात्म भी वही है? वास्तव में तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे विचारों के कारण जो स्कार्सिटी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो गई है, जिन व्यवधानों से तुम जूझ रहे हो, उन व्यवधानों को समर्थ गुरु मिल जाए तो उसे सुलझा देने की असीम क्षमता उसके भीतर में होती है। तुम्हारा तो बस एक काम है, मैं फिर से कहता हूं, गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। तुम्हारा एक काम है, पूर्ण रूप से समर्पण। हनुमान जी जैसे समर्पित हैं। माता सीता ने भेज दिया राम को, राम जी चले गए। मारी चिल्लाया, हां लक्ष्मण, हां सीते। माता सीता ने लक्ष्मण को कहा तुम्हारे भाई संकट में हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं जीवाचार्य हूं, मुझे पता नहीं है। वो संकट में नहीं है, उनका नाम लेने से संकट कट जाता है, वो काहे को संकट में पड़ेंगे। पर सीता जी ने बड़े कठोर वचन बोले, जानकी जी ने। बहुत सारी चीजों को शास्त्रों में छुपाया जाता है कि अगर बेकार लोगों को सुना दिया गया तो उसी को पकड़ के फिर व्हाट्सएप करने लगेंगे, इसलिए उन्हें हिडन रखे जाते हैं। पर सीता जी ने क्या नहीं बोला, जानकी जी ने लक्ष्मण जी को क्या क्या नहीं बोला। लक्ष्मण जी रो पड़े, अरे मेरी मां, मैं तो आपको मां समझता हूं, आप ऐसे क्यों बोल रही? बड़ी कठोर। अरे तेरे समझ गई, मैं समझ गई, तुम सोचते हो कि राम जी को कुछ हो जाए और तुम मुझे पालोगे। ऐसे कठोर शब्द कि लक्ष्मण रो पड़े। अरे बोला मैया काहे को ये सब बोल रही है तू, मत बोल। मैं राम जी की आज्ञा ठुकरा के जा रहा हूं, क्या करूं भाभी मां, मेरी जानकी वो दिन भूल गई जब मेरे भैया ने कहा कि अपनी मां से पूछ करके आ कि तू बन जा सकता है कि नहीं। और मैं अपनी मां से पूछने गया तो मेरी मां ने मुझे धिक्कार दिया था। उस दिन सुमित्रा ने मुझे धिक्कारा था, धिक्कार है तेरे ऊपर कि तेरे जैसे बेटे को मैंने जन्म दिया। बोला मां क्या अपराध हो गया, मैं तो राम जी के साथ जाना चाहता हूं, भैया के साथ। बोला धिक्कार है कि मेरा बेटा है। जिस समय राम ने ये कहा कि अपनी मां से पूछ ले, उस समय जानकी कहां थी? बोला जानकी तो बगल में खड़ी थी। बोला तेरी सच्ची मां तो जानकी है, वहीं क्यों नहीं पूछ लिया था, यहां क्यों आया? मेरे दूध को लज्जा में क्यों डाल दिया तूने? तो मेरी मां ने आपको मां बताया है, मैं तो मां मानता हूं आपको। पर लक्ष्मण जी ने, अब देखो लक्ष्मण रेखा इत्यादि की बातें तो न वाल्मीकि में है, न तुलसीदास जी भी बहुत बात में लिखे हैं, पर तुम्हारे काम यहां आ सकती है तुम्हारे जीवन को सॉल्व करने के लिए। लक्ष्मण रेखा कहते हैं, लगा करके गए वहां से। लक्ष्मण रेखा क्या है? कहा गुरु की मर्यादा, गुरु ने जो वाणी दी है, जो आज्ञा दी है, शास्त्र आज्ञा हुई, वही लक्ष्मण रेखा है। सोने के लिए, नकली मृग के लिए परमात्मा को पहले छोड़ा, जाओ लेके आओ। भगवान से भी प्यारा सोने का मृग। भगवान ने कहा अब इनकी बुद्धि तो थोड़ी ऐसी हो गई है, चलो गुरु रख के जाता हूं, गुरु कम से कम इनकी रक्षा करेगा। पर फिर गुरु को भी कटु वचन बोला। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन की शांति और भक्ति को अपहरित होने का समय आता है, लुट जाने का समय आता है, उसके जीवन में बड़ा बवंडर आना होता है, तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? पंडाल में बैठे हुए लोगों और लाइव के माध्यम से सुन रहे करोड़ों लोगों, सुन लो कि जब तुम्हारे जीवन में बड़ी विपदा आने वाली होगी तो क्या क्या तुम करोगे। कहते हैं ना कि विपत्ति आने से पहले इंडिकेशन देती है। मां जानकी ने पहले परमात्मा को छोड़ा और परमात्मा ने गुरु रख दिया कि ये रक्षा करेंगे, इनकी वाणी मानना, मैं तो जा रहा हूं। फिर गुरु को भी कटु वचन बोले और जब वो चले गए तो रावण आया।
साधु का वेश लिया और सीता मां को उकसाया। किस नाम पर? क्षत्राणी है आप, क्षत्रियों का धर्म है, विप्र जब द्वार पर आए तो उसके अनुरूप भिक्षा देनी चाहिए, बाहर आके दीजिएगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब माता जी को यहां पर अपना कुल का धर्म याद आ गया, अभिमान, कुलाभिमान हो गया। पहले परमात्मा का परित्याग हुआ सोने के मृग के लिए, फिर माया में फंसकर गुरु को कटु वचन बोलकर भेज दिया, हटा दिया अपने पास से। गुरु इतने कृपालु होते हैं कि जाते जाते भी अपनी वाणी और अपनी आज्ञा देकर के अर्थात लक्ष्मण रेखा खींच करके गए कि ठीक है तुम मुझे बोल तो रही हो, लेकिन इन वाणियों का कभी भी इस रेखा का उल्लंघन मत करना, तब भी रक्षा हो जाएगी। गुरु चले गए, वाणी दे गए, पुस्तक दे गए, मंत्र दे गए, साधना दे गए, लेकिन जीव ने फिर क्या किया? उस साधना को भी छोड़ दिया। अभिमान कुल का आ गया है, मैं क्षत्राणी हूं। और रावण ने प्रवोक किया ना, कहते ना प्रवोक करते हैं, प्रवोक। रावण ने कहा तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणी हो करके बाहर आके नहीं दोगी क्या? विप्र को ऐसे ही वापस भेजोगी? नहीं देना। विप्र का अर्थ होता है विवेक प्रधान। इस समाज में हर वो व्यक्ति जो विवेक प्रधान जीवन जी रहा हो वो विप्र है, और जो कोई बुद्धि से केवल जी रहा है वो क्या है तुम खुद समझो। ये दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ बुद्धू खड़े हैं और एक तरफ बुद्ध खड़े हैं। बुद्ध कोई एक महापुरुष का नाम नहीं है, बुद्ध एक टाइटल है। हजारों लाखों बुद्ध हुए, केवल गौतम बुद्ध नहीं। बोध, जिनके बोध जग गए उनको बुद्ध कहते हैं। जिनको बोध हो गया, समझ हो गया, रियलाइजेशन हो गई, वो बुद्ध हो गए, और बाकी बुद्धू बने रहे। दो ही भाग में दुनिया बटी है। तुम बेकार ही कहते हो कि 100 तरह के लोग हैं, इतनी जातियां हैं, यहां यहां लोग बटे हैं। अरे कहीं कोई नहीं बटा। बुद्ध एक तरफ खड़े हैं और बुद्धू एक तरफ खड़े होकर लड़ रहे हैं। जिस दिन वो बुद्धू भी बुद्ध हो गए, ऋषि हो गए, उसी दिन ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा।